Now, next method for the preparation of alkene by quaternary ammonium salt. क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना है। जैसे आपको एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया, दिस इज N CH3 CH3 और N पे प्लस चार्ज है। अमोनियम सॉल्ट है तो N पे प्लस आएगा और N से 4 बॉन्ड है तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब N से जुड़े वो एल्काइल चेन जो एल्कीन बना सकते हैं वो यहाँ पर एल्कीन बनाएंगे, बट हमें एल्कीन वो बनाना है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। इस पर अगर मैं बेस का रिएक्शन करा दूं, सपोज मैंने एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया, तो ये देखिए अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। बीटा से H निकलेगा और अल्फा से कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तो टूट जाएगा। जैसे अगर इस साइड से रिएक्शन कराएं यहाँ से, तो अल्फा से कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, N इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होगा और बीटा से H निकलेगा तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और दूसरा केस ये है कि अगर इधर का बॉन्ड टूट जाए, इधर से इलेक्ट्रॉन टूट जाए और बीटा से H निकल जाए तो इसका एक दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बट ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में एल्काइल ग्रुप से एल्कीन बनाएंगे जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो, और उधर से बनाएंगे जिससे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाए। अब जैसे एक कंपाउंड मैंने ये लिया, इस पे प्लस आ गए। नाउ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इस पर भी हमने बेस का रिएक्शन करा दिया C2H5O- का। तो बीटा से H निकला तो इसका प्रोडक्ट ये निकला, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला, तो ये मिल गया। नाउ इधर से अगर रिएक्शन हो जाए, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ का बॉन्ड अगर टूट जाए कार्बन नाइट्रोजन का तो एक प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा, दिस वन। और अगर इधर से रिएक्शन हो जाए, ये अल्फा और ये बीटा, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए, इधर आ जाए, तो हमें एक प्रोडक्ट ये मिलेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वही मेजर, तो नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो सब माइनर प्रोडक्ट है। इसकी डिटेल मैकेनिज्म आपको हैलाइड में हॉफमैन्स एलिमिनेशन में डिस्कस की जाएगी। अभी बस ये जानना है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से एल्कीन बन जाता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे ले लूं, दिस इज N CH3 CH3 CH3, N पे प्लस आ गया, इस पर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दे। नाउ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। अब बीटा से H निकल जाए, अगर इस बीटा से H निकला तो जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया, और अगर इस बीटा से H निकल जाए, यहां वाले बीटा से H, तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। अब ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस इज। इसकी मैं मैकेनिज्म थोड़ी सी आपको बताता हूं। दिस इज N पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस पर बेस OH- अटैक करता है तो H प्लस में निकल जाता है, यहाँ पे पार्शियल एनायन आ जाता है। H प्लस निकलेगा तो माइनस आएगा, और ये माइनस जब इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस N पे पॉजिटिव था तो ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब N जो पॉजिटिवली चार्ज था वो न्यूट्रल होके निकल गया, N CH3 CH3 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी, ऐसे हो गए ना, अगर यहां से H निकले
बेस OH माइनस ने इस पर अटैक किया, H प्लस में निकला तो यहाँ पे माइनस आ गया, और ये माइनस जब इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो N प्लस इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ऐसे, तो इससे प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। प्लस N से 2 मिथाइल मिले, बट ये माइनर प्रोडक्ट है। उसका रीजन ये है, यहां पर जो एनायन बन रहा है वो 2 डिग्री एनायन बन रहा है, 2 डिग्री, और यहां पर जो एनायन बन रहा है ये 1 डिग्री एनायन बन रहा है। 1 डिग्री पार्शियल एनायन मोर स्टेबलाइज है, दिस इज मोर स्टेबलाइज, इसलिए इससे मेजर प्रोडक्ट बन गया और ये माइनर प्रोडक्ट बन गया। पहले एनायन बनेगा और एनायन उधर से ही बनेगा जो मोर स्टेबलाइज होगा, तो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट में मेजर प्रोडक्ट उधर से बनेगा जिससे जिस बीटा कार्बन के H से निकलने से एनायन ज्यादा स्टेबलाइज हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके अलावा क्वार्टनरी अमोनियम ऑक्साइड से भी हम एल्कीन बना सकते हैं। क्वार्टनरी अमोनियम ऑक्साइड से कैसे बनता है, जैसे कंपाउंड ये ले लें कि दिस इज PH CH2N CH2 CH3 CH3, दिस इज O माइनस N प्लस, इसको हीट कर दें सिर्फ, दिस इज क्वार्टरनरी अमोनियम ऑक्साइड। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, इसको हीट कर दें तो बीटा से H निकला, हमें प्रोडक्ट ऐसे मिल गया, प्लस OHN CH3 CH3 एंड CH3। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अब ये कैसे हुआ उसको देखते हैं, आसान सी मैकेनिज्म है। दिस इज PH CH2, this is CH2 N O माइनस N पे प्लस, N पर 2 मिथाइल, N से जुड़ा ये पहला कार्बन अल्फा, ये बीटा, इसको हमने हीट किया, O माइनस ने H पर अटैक कर दिया, H निकल गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन लेके N न्यूट्रल हो गया। नाउ वी विल फाइंड PH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH N और N पर 2 मिथाइल, दिस इज आउट। तो किसी भी क्वार्टनरी अमोनियम ऑक्साइड को हीट करने पर भी एल्कीन मिल जाता है। अब जैसे मैंने सपोज एक कंपाउंड ए लिया, दिस इज N O माइनस CH3 CH3, इसको हीट कर दिया, सिर्फ हीट किया, इस पर किसी बेस का रिएक्शन नहीं कराना है। Now this is alpha and beta, beta से H निकला, now we will find this alkene as a product and this is OH N CH3 and CH3। एक कंपाउंड हम ऐसे ले लें, this is N CH3 CH3, this is O माइनस N पे प्लस, इसको हीट कर दिया जाए। now this is alpha and beta, बीटा से H निकल गया, now this is the product of reaction like this। तो कोई भी क्वार्टनरी अमोनियम ऑक्साइड है उसको भी हीट करने पर हमें एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है, और क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट पर बेस का रिएक्शन कराने पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट की तरह मिलता है।